जी नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट आमिर सुहेल। प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ हमारे साथ मौजूद है सहर हादी बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग लाहौर डिस्ट्रिक्ट की नायब सदर हैं। इनसे बात करते हैं मुल्क के मौजूदा सूरत हवाल से कि क्या कहेंगी आज के मौजूदा सूरत हवाल से। जी मैम, क्या कहेंगी आज इस वक्त मुल्क जिस कंडीशन में है, जो सूरत हाल है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इत्तेहादी भी है गवर्नमेंट की। इस वक्त पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, दालें महंगी, हर चीज़ महंगी है। उस हवाले से आप क्या कहेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है आईएमएफ से जो खान साहब ने कर्ज़े लिए, तो पूरा मुल्क जो है उसका ख़मियाज़ा भुगत रहा है। तो सबसे पहले तो उनको ये एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए था, और आप किसी भी स्ट्रैटेजी को जब फ़ॉलो करते हैं तो उसको ठीक करने में थोड़ा-सा टाइम लगता है। और जो हमारे जो ज़रदारी साहब हैं, हमारे सदर हैं, वो कभी भी नहीं चाहते कि पेट्रोल की कीमत बढ़े। और जो हमारे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, वो भी ये चाहते थे कि इस अवाम के लिए वो बहुत कुछ करें। इसलिए उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो है उस वो वाली स्ट्रैटेजी फ़ॉलो की कि अब इकॉनमी पे हम लोगों ने काम करना है, और जो अवाम है उनको मुसीबतों से बाहर निकालना है। तो अवाम को मुसीबतों से बाहर निकालने के लिए ये जो वो स्ट्रैटेजी फ़ॉलो करके गए आईएमएफ के साथ, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया है, हमारा ड्रॉबैक सबसे बड़ा वो है जिसकी वजह से हमें ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अच्छा, क्या कहेंगी मुल्क पाकिस्तान इस वक्त जो है जिस डगर से गुजर रहा है, गरीब जो है गरीब से गरीब तर होता है, यहाँ तक कि गरीब खुदकुशी करने पे मजबूर हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बिजली का बिल देने के लिए पैसे नहीं है, यहाँ तक कि रोज़गार जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनका जो है खुदकुशी कर रहे हैं लोग। क्या कहेंगी इस हवाले से आप? पे भी देखें, 3.5 साल जो उन लोगों की हुकूमत रही है, उसमें उन उन लोगों ने यहाँ पे बस ये कहते रहे कि घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, हम आवाम के साथ हैं, हम नौजवानों के साथ हैं। वो क्या कर रहे थे? वो कह रहे थे घबराना नहीं है और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, गरीब ख़त्म हो रहा है। वो गुर्बत ख़त्म नहीं कर रहे थे, वो गरीब को ही ख़त्म कर रहे थे। अगर आप इतने बिल बढ़ा देंगे, अगर आप आईएमएफ से कर्ज़ा लेकर या उससे एग्रीमेंट कर कर आप वो वाले जो रूल्स फ़ॉलो कर रहे हैं, वो तो जो एलीट क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, उसका बेनिफिट तो उन लोगों को होना था। जो गरीब एक वक़्त की रोटी मुश्किल से पूरी करते हैं, उनका कर्ज़ा उतरे या ना उतरे, उन्हें इस चीज़ से तो फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी औलाद के आने तक या उनके आगे नस्लें आने तक तो वो लोग ही ख़त्म हो जाएँगे, जो एक वक़्त की रोटी भी कितनी मुश्किल से पूरी करते थे। आप खुद देखें कि मुल्क के ये हालात हो गए, ना लोगों के पास नौकरियाँ थी, ना लोगों के पास कुछ खाने के लिए था, और ऊपर से बिल वग़ैरह इतने कि इतना 1 साल में, उससे पहले भी जो हुकूमतें रही हैं, जो 1-1 साल में बिल आता था, वो लोगों का 1-1 महीने में बिल आना शुरू हो गया। तो अब वो उसको हम लोग सही करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है इतना कुछ बिगाड़ कर चले गए हैं खान साहब। सॉरी टू खान साहब, मैं उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहती, हमारा किसी भी पार्टी के साथ कोई भी तनाज़ा नहीं है। लेकिन इस वक़्त जो अवाम की सूरत-ए-हाल हम लोग देखते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है कि वो लोग किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। क्या कहेंगी अभी मौजूदा जो हुकूमत है, 1.5 साल का टाइम पीरियड है, ये कर पाएंगी या इलेक्शन 1.5 साल से पहले इलेक्शन देख रही हैं आप? देखिए जी, हमारे जो सदर हैं आसिफ़ अली ज़रदारी साहब, वो तो चाहते हैं इलेक्शन हो जाए। क्योंकि वो इसलिए चाहते हैं, कोई भी उनको ब्लेम ना करे कि वो किसी किस्म की कोई ऐसी स्ट्रैटेजी फ़ॉलो कर रहे हैं कि वो हुकूमत में आना चाहते हैं। वो हुकूमत में आए या ना आए, उन लोगों का नाम है। अगर वो अवाम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो उन पे ब्लेम रखा जाता है। अगर वो इत्तेहाद कर लेते हैं लोगों के साथ, देखिए हमारे चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनका दिल कितना बड़ा है कि जो उनके नाना के हैंगिंग ऑफेंस में लोग इन्वॉल्व थे, और जो उनकी मदर के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स देते थे, उन्होंने उनको भी गले लगा लिया। किसके लिए लगाया? अवाम के लिए लगाया। एक बच्चा अगर हमारे यंग मिनिस्टर बने, वो फॉरेन मिनिस्टर बने, वो चाहते तो वो अपनी किसी और कंट्री में बहुत आसानियों के साथ ज़िंदगी गुज़ार सकते थे, जिस पे कोई भी उन पे ब्लेम नहीं करे। लेकिन उन्होंने ये सब कुछ फेस करने का क्यों सोचा? क्योंकि जो ख्वाब उनके नाना ने, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने देखा था, और जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा जिस ख्वाब को लेकर चली थी, वो उसे पूरा करना चाहते थे। तो हर चीज़ पे बस ब्लेम रखना, ये एक-दूसरे के ऊपर ब्लेम रखकर इस चीज़ को प्लीज़ खुदारा छोड़ें और सब मिलकर काम करें, इकोनॉमी के लिए काम करें। पाकिस्तान की जो इस वक़्त हालत होती जा रही है, ऊपर से दूसरे मुल्क जब हमारे इंटरव्यूज़ देखते हैं या मीडिया पे देखते हैं कि एक-दूसरे के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, तो हमारे देखें वो एक यंग उन्हें खान साहब बच्चा कह देते हैं। वो एक यंग यूथ होकर वो ये सोचते थे कि मैं सबको साथ लेकर चलूँ ताकि हम पाकिस्तान के हालात को बेहतर कर सकें। तो कोई भी इन चीज़ों को पता नहीं क्यों अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है।
और इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे तो पाकिस्तान इस वक्त जिस सूरत हाल से गुजर रहा है वो बेहतर हो सकती है, अदरवाइज़ उसे बेहतर करना बहुत मुश्किल होगा। ये धरने देकर ये सब कुछ कर कर हमने भी लॉन्ग मार्च निकाली है, लेकिन सबको एक कर कर निकालने की कोशिश हमने तो खान साहब से भी कहा था, बल्कि खान साहब को चाहिए था वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के सर पर हाथ रखते और कहते कि मैं अगर इकोनॉमी के लिए तुम काम करना चाहते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हमारे चेयरमैन साहब जब सबको माफ़ कर सकते हैं तो वो खान साहब को लेकर हर हमेशा खान साहब की तरफ से एक्ट हुआ था, तो वो हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से रिएक्ट हुआ है, वरना वो बहुत पोलाइट और डाउन टू अर्थ पर्सन है। नौजवानों के लिए कोई मैसेज देना चाहें आप? खुदारा बिल्कुल भी ये ना सोचें कि हम इस पार्टी के साथ हैं या उस पार्टी के साथ हैं। आपको जिस भी तंजीम से मौका मिले प्लीज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए काम करें। किसी के अगेंस्ट स्टेटमेंट है या कुछ है, प्लीज़ उन चीज़ों को आप लोग फॉलो मत करें। जहाँ से आपको मौका मिलता है, हमारा पाकिस्तान जो ख्वाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा था और जो बहुत अच्छे लीडर हैं उन्होंने देखा था, तो उसको पूरा करने के लिए एक होकर काम करें। और यही मैसेज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से सबके लिए होता है। अच्छा, छोटी सी उम्र में आप सियासत में आई हैं, सियासत में आने का कैसे सोचा आपने? मैं यूनिवर्सिटी थी तो बाबा की कॉल आई कि हमारे घर समीना खालिद घुड़की मैडम आ रही हैं। तो फिर आते हुए मैंने उनकी विकिपीडिया से उनकी हिस्ट्री पढ़ी। उससे पहले हमने बुक्स में बचपन से पढ़ते आए हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बारे में। जब मैंने समीना खालिद घुड़की मैडम की उनकी हिस्ट्री पढ़ी तो मुझे बहुत क्रेज़ हुआ कि ये पर्सनैलिटी है, मुझे इनसे मिलना चाहिए। और जब मैं उनसे मिली, उनका वे ऑफ टॉक, वो जिस तरह सबसे प्यार से बात करती हैं और जिस तरह वो टैकल करती हैं लोगों को और जिस तरह गाइड करती हैं, तो मैं बहुत इम्प्रेस हुई। और फिर मैंने बाबा से कहा, मुझे शुरू से शौक़ था कि मैं आवाम के लिए कुछ करूं। फिर मैंने बाबा से ज़िद की कि बाबा मैं ना समीना मैडम के साथ काम करना चाहती हूँ, उनसे सीखना चाहती हूँ। तो घर में भी थोड़े से इश्यूज़ क्रिएट हुए, भाई नहीं इस चीज़ को अलाउ करते थे, बट बाबा ने इस बात की परमिशन दिलवा दी मुझे। और फिर समीना खालिद घुड़की मैडम ने और हमारे सर हसन मुर्तज़ा सर ने, तो समीना खालिद घुड़की मैडम की जो टीम है, हुमा नाहिद सहर, उन्होंने, नरगिस खान जो हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। उन्होंने कहा नहीं, ये जो हमारी पीपल्स पार्टी जो है ये आवाम की पार्टी है और यहाँ पे फ़ीमेल सेफ रहती हैं। तो जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिली और घर से परमिशन भी मिल गई। और जो मैंने शुरू से एक ख्वाब सोचती थी कि मैं आवाम के लिए कुछ करूं, तो उसके लिए समीना खालिद घुड़की मैडम वो मुझे यहाँ पर इस जगह, इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आई। और इंशाल्लाह मैं आवाम के लिए कोशिश करूँगी कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ और हमारी बीबी शहीद बेनज़ीर भुट्टो शहीद उनके नक्शे कदम पे चलूँ इंशाल्लाह। जी नाज़रीन, आज की निशित यहाँ पे ख़त्म होती है। हमारे साथ मौजूद थी सहर हादी बुखारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वुमेन विंग की नायब सदर हैं। अब मज़ीद बात करेंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में, देखते हैं कौन सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.